इस अहम इम्तिहानी जायजे के सेशन में खुशामदीद। आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं मक्का के इस तारीखी मंजर में। ज़रा तसव्वुर कीजिए इस गर्द आलूद लेकिन इंतहाई मुकद्दस माहौल का, जहां तामीराती काम ज़ोरों शोर से जारी है। हम देख सकते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। कितना ज़बरदस्त मंजर है ना। आइए इस तारीख में उतरकर इसे गहराई से समझते हैं। आज के इस सेशन में हम जिन अहम उन्वानात का अहाता करेंगे उनमें शामिल हैं: पहला बुनियाद, फिर सहरा में फ़ज़ाइल, उसके बाद सबसे बड़ा इम्तिहान, फिर हिज्र अस्वद, दहलीज का इम्तिहान और आखिर में एक मज़ेदार आखिरी क्विज़। तो बस जल्दी से अपने नोट्स तैयार रखिए। ज़रा इस मंजर को करीब से देखिए और इस जुमले पर गौर कीजिए, जैसा अल्लाह का हुक्म है वैसा ही करें। एक मुशाहिद यानी ऑब्जर्वर के तौर पर हम बासानी देख सकते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तामीर के दौरान अपने वालिद से ये बात कह रहे हैं। ये अल्फाज दरअसल उन तमाम आजमाइशों का निचोड़ है जो इन दोनों को इस मकाम तक ले आएं। यहीं से हमारी आज की कहानी की असल बुनियाद पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। तामीराती मंजर की इस पहली अहमियत पर नज़र डालते हैं। तामीर के दौरान जब खाने काबा की दीवारें बहुत ऊंची हो गईं तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक लंबा चौड़ा पत्थर ले आए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर आसानी से दीवारें मुकम्मल कर सकें। इस ख़ास पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये इस्तिलाह बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, सहरा में फ़ज़ाइल। आइए तामीर कौबा से थोड़ा पीछे जाकर इन वाक़यात को देखते हैं। ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करें जब तपते हुए सुनसान सहरा में बीबी हाजरा और नन्हे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत ही मामूली खाने पीने के साथ छोड़ दिया गया था। जब पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया और बच्चा प्यास से रोने लगा तो बीबी हाजरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान बेचैनी से 7 चक्कर लगाए। यहाँ से हमें नाउमीदी के वक्त में मुसलसल कोशिश, हिम्मत और सब्र की क्या ही बेमिसाल अमली मिसाल मिलती है। और फिर बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक अजीम मौजज़ा रूनुमा हुआ। एक फरिश्ते ने ज़मीन पर एड़ी या पर मारा और वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा। बीबी हाजरा फ़ौरन भागकर वहाँ आई, पानी को पत्थरों से घेर कर रोकने की कोशिश की और अपने बच्चे को पिलाया। इस मौजज़ाती चश्मे को हम ज़मज़म के नाम से जानते हैं। तारीख़ी और मज़हबी एतबार से ज़मज़म एक इंतहाई बुनियादी इस्तिलाह है। इसे अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब वक्त को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी के अगले हिस्से यानी सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ चलते हैं। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नौजवान बन गए तो इस बाप बेटे की जोड़ी को सबसे अजीम आजमाइश का सामना करना पड़ा। मैदान अरफात के करीब पेश आने वाले इस वाक़े में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बार बार ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। हैरत की बात देखिए, जब उन्होंने ये बात बेटे को बताई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाबरदारी दिखाई और ख़ुद को बांधने पर राज़ी हो गए ताकि कुर्बानी में कोई रुकावट ना आए। जैसे ही छुरी चली, आसमान से मौजज़ाती तौर पर एक मेंढा यानी दुम्बा कुर्बानी के लिए भेज दिया गया। ये मुकम्मल तस्लीम व रज़ा और पुख्ता ईमान की एक ऐसी मिसाल है जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गई। और अब वक्त है अपने अगले मौजू हिज्र अस्वद पर नज़र डालने का। चलिए दोबारा खाना काबा की तामीर की तरफ वापस चलते हैं। तामीर तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी और आखिरी कोना भरना बाकी था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते लाते थक चुके थे। तभी एक फ़रिश्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक ख़ास पत्थर लाया। ये पत्थर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। शुरू में ये बिल्कुल निखरा हुआ और सफ़ेद था, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में लोगों के गुनाहों की वजह से ये पत्थर मुकम्मल तौर पर काला पड़ गया। इसे हम हिज्र अस्वद कहते हैं। इसकी तारीख़ी और इस्तियाराती यानी मेटाफोरिकल अहमियत सच में बहुत गहरी है। कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, दहलीज का इम्तिहान। ये शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से एक ज़बरदस्त इस्तिआरा है। खाना काबा की तामीर के बाद का वक्त है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे का हाल चाल मालूम करने मक्का आते हैं। उनकी मुलाकात पहले हज़रत इस्माइल की पहली बीवी से होती है, जो ज़िंदगी की तंगी और परेशानियों की बहुत शिकायत करती है। इस पर वो एक पैगाम छोड़कर जाते हैं, अपने घर की दहलीज बदल दो। कुछ अरसे बाद उनकी मुलाकात दूसरी बीवी से होती है। वो नेक खातून हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है और कनात पसंदी दिखाती है। इस पर वो नसीहत करते हैं, अपने घर की दहलीज को कायम रखो। दरअसल यहाँ दहलीज से मुराद शरीके हयात थी। ये वाक़या ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की अहमियत का एक अनमोल सबक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 175 साला ज़िंदगी पर गौर किया जाए
تو ہمارے سامنے یہ 3 بنیادی اخلاقی اقدار یعنی ایتھیکل ویلیوز نکل کر آتی ہیں۔ پہلی، ذات الہی سے غیر مشروط محبت، دوسری، ہر حال میں بغیر ڈگمگائے شکر گزاری، اور تیسری، کسی بھی اعلیٰ مقصد کے لیے پختہ ایمان اور فرمانبرداری۔ امتحان کی تیاری تو اپنی جگہ، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اب وقت ہے ہمارے سب سے مزیدار حصے کا، آخری کوئز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جائزے سے کتنی اہم تاریخی معلومات ذہن نشین ہوئی ہیں۔ کیا سب تیار ہیں؟ شروع کرتے ہیں۔ چلیے، پہلا سوال، ان 2 پہاڑیوں کے نام کیا تھے جہاں بی بی ہاجرہ نے پریشانی کے عالم میں پانی اور مدد کی تلاش کی تھی؟ ذرا دماغ پر زور ڈالیے۔ بالکل صحیح جواب ہے صفا اور مروہ۔ یہ آسان سا جواب اصل میں بی بی ہاجرہ کی اس غیر معمولی جسمانی اور روحانی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جس کے باوجود انہوں نے ان پہاڑیوں کے چکر لگائے۔ اگلا سوال سنیے۔ سفر کرنے والے قافلوں کو اس سنسان صحرا میں بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آخر ملے کیسے تھے؟ یاد کریں، کہانی میں 3 خاص سراغ یعنی کلوز دیے گئے تھے، اور اس کا جواب ہے انہوں نے پانی کے اوپر اڑنے والے ایک پرندے کا پیچھا کیا تھا۔ اسی واقعے کے بعد مکے کی وادی آباد ہوئی، اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آنے والے مسافروں سے عربی زبان سیکھی۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سب سے مشہور حصہ یعنی جنت سے لایا گیا وہ پتھر، اس نے اپنا رنگ آخر کیوں بدل لیا تھا؟ زبردست! یہ پتھر دنیا میں بسنے والے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا، جبکہ در حقیقت شروع میں یہ نہایت چمکدار اور بالکل سفید تھا۔ اور اب ہمارا آخری سوال، جب 3 فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا کیا نام بتایا تھا؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ فرشتوں کی اس پیشگوئی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے ہاں ان کی ولادت بڑھاپے کی عمر میں ہوئی تھی۔ آج ہم نے خانہ کعبہ کی عظیم تعمیر اور اس سے جڑی قربانی، صبر اور شکر کی داستان کو نہایت قریب سے دیکھا، لیکن اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک زبردست سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کو جانتے ہوئے ہم سب مل کر اپنے آنے والے کل کے لیے اپنے کردار کی کیسی بنیاد تعمیر کر رہے ہیں؟ کیا یہ بنیاد بھی اطاعت، شکر اور مستقل مزاجی پر کھڑی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ یہی سبق اصل میں ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ سیکھنے اور سکھانے کا سفر یوں ہی جاری رہے گا۔ اگلے سیشن تک کے لیے خدا حافظ۔